माय डियर स्टूडेंट्स, जो असाइनमेंट आपको दिया गया है उसका वीडियो क्लिप मैं दे रहा हूँ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये नया चैप्टर है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफ़ाइन किया था कि द पर्सन हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरेक्शंस एमंग देम इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफ़ाइन किया था। ध्यान देंगे, ये कंप्लीट डिफिनीशन उससे जुड़ा हुआ है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रॉब्लम और स्ट्रेटजीज में पहला तो ओवर पॉपुलेशन है। ओवर पॉपुलेशन हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा हानिकारक है। तो इसको इंडिया जो है पहली कंट्री है जिसने फैमिली प्लानिंग पे काम किया, नेशनल लेवल पे अवेकनिंग को डेवलप किया और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को 1951 में डेवलप किया गया, जिससे ये पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। अगला प्रोसेस जो आया पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए और पर्सन्स को रिप्रोडक्टिवली अवेयर करने के लिए, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ये क्वेश्चन के रूप में भी आता है RCH प्रोग्राम। इसका मतलब ये पूरे इसका वाइडर रेंज था कि पर्सन्स को, यंग वंस को, जो एडोलिसेंट्स हैं, जो मैच्योर हैं, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना और उनको रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को बिल्डअप करने के लिए अवेयर करना, ये RCH प्रोग्राम का मेन इशू था। अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन ऑडियो विजुअल प्रोग्राम के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट और बहुत सारे NGO ये अवेयरनेस प्रोग्राम को डेवलप करते रहते हैं। पेरेंट्स, रिलेटिव, टीचर्स, फ्रेंड्स, इनमें बहुत इनका मेजर रोल होता है अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन को लेकर के। सेक्स एजुकेशन इज इसेंशियल। ये अगर हम पॉजिटिव सेंस में इसको प्रोवाइड करते हैं तो ये जो भ्रांतियां हैं और जो मिसकंसेप्शंस हैं सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स को लेकर के, ये समाप्त होती हैं। चौथा जो है एडोलिसेंट रिलेटेड चेंजेस। एडोलिसेंट क्या है? यंग और सेक्सुअल मैच्योर के बीच का स्टेज एडोलिसेंट है। इस समय बहुत सारे चेंजेज होते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, इमोशन, बिहेवियर, सोशल सेटअप, इसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। तो एडोलिसेंट के समय जो चेंजेज होते हैं उसको भी अवेयर करना, ये इस RCH प्रोग्राम का एक पार्ट है। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में अवेयर करना और हाइजीन और सेक्स प्रैक्टिसेस के बारे में लोगों को अवेयर करना। बर्थ कंट्रोल एंड केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, आपको पता है IMR यानी MMR एंड IMR, इन्फेंट मैटर्निटी रेट और मदर मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट एंड मदर मॉर्टेलिटी रेट, ये दोनों में कमी किया जाना ये बहुत आवश्यक होता है। पहले तो ये ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे फैसिलिटीज़ डेवलप की वैसे वैसे ये कम होता गया। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और मदर मॉर्टेलिटी रेट दोनों में कमी आई। फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में अगला है एमनियोसेंटेसिस। देखिए, एमनियोसेंटेसिस प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम इस चीज़ को डेवलप करते हैं। एमनियोसेंटेसिस प्रोग्राम के माध्यम से फीटस के ग्रोथ के बारे में पता किया जाता है। ये एक टेक्नोलॉजी है कि फीटस अगर नॉर्मल है तो पता चलेगा, एबनॉर्मल है तो पता चलेगा। इससे क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर के या क्रोमोसोमल पैटर्न के माध्यम से हम पता करते हैं। इसके लिए क्या होता है, ये डायग्राम है। जो प्रेग्नेंट मदर है उसके एमनियोटिक फ्लूइड को सक किया जाता है सिरिंज के माध्यम से। इसमें एमनियोटिक सेल्स भी आते हैं और ये एमनियोटिक सेल्स क्या होते हैं, फिर ये इनका एमनियोटिक सेल्स का क्रोमोसोमल एनालिसिस किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी की जाती है, आइडियोग्राम तैयार किया जाता है और इससे पता किया जाता है कि जो ग्रोथ है फीटस का नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। अगर एबनॉर्मल है तो डॉक्टर उसको रिमूव करने की सलाह देते हैं। लेकिन आजकल एमनियोसेंटेसिस का जो रोल है वो बड़ा ही निगेटिव हो गया है और इसीलिए बैंड है। एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से
हम फीटस के सेक्स के बारे में पता करने लग गए, और ये इसलिए जो सेक्स रेशियो है मेल और फीमेल का ये डिस्टर्ब हुआ, इसलिए ये एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस अब बैन है। तो ये पहला पार्ट है इस चैप्टर का, इसको ध्यान देंगे।